हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एजुकेशनल हब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षर के बारे में, और ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी ग्रामर शुरू की है। इससे पहले आपको एक टॉपिक मिला होगा वर्ण विचार और भाषा का, 2 हमारी वीडियोज़ हैं, जाके देख सकते हैं। ये थर्ड टॉपिक है और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बात करेंगे अक्षर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। एक या एक से अधिक ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण श्वास वायु के एक झटके से होता है कहलाता है अक्षर। देखिए, आपको बोलते समय या उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु में एक झटका सा लगता है, उसमें ही वही अक्षर होता है। जैसे आ, जी, क्या। आप बोल के देखिए, तो इसमें एक झटका लगता है श्वास वायु के साथ, इसी से अक्षर का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में सभी वर्ण या तो स्वर हैं या व्यंजन प्लस स्वर है। आशय है कि अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है। आधार जो होगा, बेस जो होगा, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज बेस्ड डिपेंड ऑन द वोवल। हमेशा स्वर पे डिपेंड करता है। आधार हमेशा स्वर होता है और उसके आगे पीछे 2 या 3 व्यंजन लगे होते हैं। इस आधार पर हिंदी में एकाक्षरी शब्द होते हैं और अनेकाक्षरी शब्द होते हैं। एकाक्षरी शब्दों की श्रेणी में हम आ को रख सकते हैं, जा को, खा को। लेकिन अनेकाक्षरी जो शब्द होते हैं वह 2 से ज़्यादा वर्णों से, 2 से ज़्यादा व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आज, प्यास, प्रेम, ये सारे अनेकाक्षरी शब्द हैं। आप देख भी सकते हो और ये हमें पता भी है, ये बिल्कुल नर्सरी लेवल का है। इन अक्षरों की संरचना निम्न प्रकार से होती है। जैसे उच्चारण स्थान, अगर कोई भी वर्ण है, कोई भी व्यंजन है, जैसे स्वर या व्यंजन है, तो उस हमसे क्या पूछा जाता है कि इसका प्रोनंसिएशन कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, वो दंतोष्ठ है। ये सब आपने देखा होगा, हिंदी में आती हैं ये चीज। तो हम एक एक को करते जाएंगे। जैसे वर्ण अ, आ, क्वरग और ह। जिसको नहीं पता क्वरग क्या होता है तो पिछली वीडियो जाके देखिए, और मैं आपको एक बता भी देती हूँ। के वाला जो वर्ग है ना, क ख ग घ अड़, के वाले जो हैं सारे पांचों वर्ण, क ख ग, ये घ और अड़े, ये पांचों जो व्यंजन है, ठीक है, ये सारे वोकल कॉर्ड में आते हैं, कंठ में आते हैं, और इनकी वर्ण ध्वनि का नाम कंठ होता है। छोटी ई, बड़ी ई, च्वरग और य और श, ये तालु होता है। इनका उच्चारण स्थान पैलेट बोला जाता है। वर्ण ध्वनि का नाम तालव्य होता है। री, री से ऋषि, त्वरग, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और वर्ण ध्वनि मूर्धन्य के अंदर आते हैं। ये त्वरग की अगर बात करें, त थ द द न और ल और श, ये दंत होता है। इनका उच्चारण स्थान दांत की सहायता से बोले जाते हैं और वर्ण ध्वनि का नाम होगा दंत। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और त्वरग, प फ ब भ म, ये ओष्ठ होठों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण ध्वनि का जो नाम होगा वो ओष्ठ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ढ और अण, ये नासिका नेजल साउंड होती है, अनुनासिक है, नाक के द्वारा बोले जाते हैं। नाक की हेल्प होती है, नाक के द्वारा नहीं बोले जाते। मुंह और नाक दोनों का यूज होता है। छोटा ए, बड़ा ए, ये कंठ प्लस तालु वोकल पैलेट के साथ यूज होते हैं, और इनका जो उच्चारण ध्वनि होती है वो होती है कंठ तालव्य। ओ और बड़ा ओ, ये कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ भी होगा और ओष्ठ भी, सॉफ्ट पैलेट होगा इसमें और कंठोष्ठ होगा इसकी उच्चारण ध्वनि का नाम। अकेला व एक ऐसा व्यंजन है, एक सेकंड, वह एक अकेला ऐसा व्यंजन है। व को बोल के देखिए, होठ और दांत दोनों का यूज होता है, तो इसको हम दंतोष्ठ है बोलेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आपको पूछेंगे कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 भागों में बांटा गया। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगती है, वायु को कम श्रम करना पड़ता है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग कौन से, च्वरग, त्वरग, त्वरग, क्वरग, मैं लिख के दिखा देती हूँ। क्वरग, क्वरग, फिर च्वरग, फिर त्वरग, फिर
त्वरग, ये सारे जो होते हैं ये वाले जो वर्ग हैं, इनका पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, जो व्यंजन होगा, वो अल्प प्राण होगा। जैसे क ग ड़, क घ भी ले लिया, ख नहीं लिया, ग घड़ा नहीं लिया, ये सारे याद कर लीजिएगा, ये अल्प प्राण होते हैं। तथा य र ल व अण और झ, ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। महाप्राण की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में वायु को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और हमें ह की आवाज आती है। प्रत्येक व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो महाप्राण, दूसरा और चौथा इसने लिख के नहीं दिखाया, मैं लिख के दिखाती हूँ। घ ख और घ, फिर च के बाद छ और झ झना, ये वाले जो होंगे दूसरा और चौथा, और श श श ह और ड ढक्कन और फ, ये महाप्राण व्यंजन होंगे, इनमें ज़्यादा समय लगता है। और है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोई पूछते हैं बार बार, और फ, तो ये महाप्राण है। उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो वर्ण मुख के अंदर किसी न किसी भाग या स्थान से बोले जाते हैं। मुख स्वर तंत्री के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, और इसे संक्षेप में स्थान भी कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, वत्सर्य, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ्य, कंठतालु और स्वर यंत्र में अली, जीवा और जीवा मूल, ये सारे उच्चारण स्थान है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंठ में कौन कौन से वर्ग आएंगे, क्वरग का पूरा वर्ग आएगा, तालु में त्वरग का आएगा, मूर्धा में त्वरग का आएगा, दंत में त्वरग त थ द द न, त बोल के देखिए दांतों पे लगती है। फिर दंतोष्ठ व होता है, व जो होता है वो अकेला, दंत और ओष्ठ दोनों से इनकी हेल्प से दंतोष्ठ व बोला जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे क्वरग में आ क्वरग के ह और है, ये कंठ से ई च्वरग, ये तालु से, ट्वरग में मूर्धा से, त्वरग में दंत से, और ओष्ठ उ त्वरग, और व जो है वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। तो ये सारे याद कर लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये सारे एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक है अपने, ये नहीं है कि कुछ इसमें मिस्टेक है या फिर कुछ डाटा गलत है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।